हेलो गाइस, वेलकम टू माय एजुकेशन स्टडी एके। देखिए, कल हम लोग बायोलॉजी शुरू किए थे। जहाँ से हमने छोड़ा था उसके आगे से हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि जीवों के प्रमुख लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो जीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन की बात करें हम तो क्या होता है, प्रजनन। ठीक है, हम लोग दूसरा हमारा आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वृद्धि एवं विकास, उसमें वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, अगला हम अगर बात करें होता है कोशिकीय संरचना। क्या होता है, कोशिकीय संरचना। चौथे की बात करें तो पाचन, श्वसन और उत्सर्जन होता है। क्या क्या होता है, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन होता है। आगे की हम बात करें 5 तो रक्त परिसंचरण होता है। क्या होता है, रक्त परिसंचरण। अगर हम आगे बात करें 6 नंबर पे तो कंकाल तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। क्या क्या होता है, कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र होता है। आगे हम बात करें तो हार्मोन होते हैं, ईटीसी। ये सब उसके क्या है, जीवों के प्रमुख लक्षण हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से हमारा अब रियल में शुरू होता है चैप्टर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो जीवों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो किसको कहा जाता है, यानी जीवों का वर्गीकरण यानी का पिता किसे कहा जाता है। तो कैरोलस जो लीनियस हुए हैं, हमारे कैरोलस जो लीनियस हुए हैं, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी बोले तो वर्गीकी, यानी वर्गीकी का पितामह किसको कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। जो कैरोलस लीनियस हुए हैं ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीवों का वर्गीकरण किया। ठीक है, कौन, कैरोलस लीनियस। ठीक है, अगर हम बात करें उन्होंने क्या बताया, इन्होंने 2 बताया कि मतलब जो जीव हैं वो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं। उन्होंने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया, यानी जीवों का 2 वर्गों में विभाजन किया है। ठीक है, तो किस किस में, प्लांट में और एनिमल में। ठीक है, तो इन्होंने पहला बताया जो हमारा होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जिसको हम लोग द्विनाम पद्धति बोलते हैं। क्या होता है, द्विनाम पद्धति। तो इन्होंने पहला जो एग्जाम्पल किया था उस पर मटर पे किया था। मटर का अगर हम रासायनिक नाम जो हमने बताया क्या होता है, पायसम सटाइवम होता है। ठीक है, अगर हम आम की बात करें तो आम का जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, ये भी मटर का साइंटिफिक नेम था। और आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका होता है। जो मैग्नीफेरा है ये वंश का नाम है, और जो इंडिका है वो क्या होता है, जाति का नाम होता है। ठीक है, तो वंश और जाति से हमारा क्या बनता है, साइंटिफिक नेम बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफेरा इंडिका आम का। ठीक है, फिर हमारे अगले वैज्ञानिक जो हुए हैं वो आर.एच. व्हिटकर हुए हैं। कौन हुए हैं, आर.एच. व्हिटकर हुए हैं। इन्होंने हमको बताया है कि जो हमारा जीवों का वर्गीकरण है वो 5 मतलब जगत में बांटा गया है। कौन से, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आइए हम लोग जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहला हमारा मोनेरा होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोटिस्टा होता है। क्या होता है, प्रोटिस्टा। अगर हम तीसरे की बात करें तो ये हमारा फंगाई होता है। क्या होता है, फंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगी। ठीक है, चौथा हमारा होता है प्लांटी, और 5वां हमारा होता है एनिमलिया, यानी एनिमल्स जो जगत में आता है। ठीक है, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमने नोट करके लिखा है, मोनेरा जो है केवल प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। देखिए 2 सेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक होता है प्रोकैरियोटिव, एक होता है यूकैरियोटिव। तो ये उन्होंने बताया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनको कि मतलब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, देखिए हम जान लेते थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, प्रोकैरियोटिक जो होता है इसका केंद्रक जो होता है अविकसित होता है। ठीक है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो नग्न के रूप में होता है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं तो यूकैरियोटिक इसका केंद्रक जो होता है विकसित होता है। ठीक, इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो झिल्ली के अंदर घिरे होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो हमारा डीएनए होता है वो सिंगल कुंडली के रूप में पड़ा रहता है, और यूकैरियोटिक में डबल होता है जो डीएनए हम पढ़ोगे। इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग सेल पढ़ेंगे यानी कोशिका पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक में क्या क्या आता है। तो प्रोकैरियोटिक अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया आता है। क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है। और क्या आता है, ब्लू ग्रीन एल्गलाई, यानी नील हरित जो शैवाल होते हैं वो होते हैं। माइकोप्लाज्मा ईटीसी, ये हमारे किस में आते हैं,
प्रोकैरियोटिक, इनका हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, तो हमने ये बताया। यूकैरियोटिक की चर्चा हम आगे जब हम सेल पढ़ेंगे तो सेल में बताएंगे कोशिका क्या प्रकार का होता है, क्या होता है, उस पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमने पहला मोनेरा बताया था, दूसरा होता है हमारा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सेल के बने जीव पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? ये मतलब एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक सेल बने होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है? जैसे अमीबा आता है और पैरामीशियम आता है। क्या क्या आता है? अमीबा और पैरामीशियम आता है। ठीक है, आगे हम फंगाई की बात कर लें, जो फंगी जो होता है हमारा कवक की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? यह एक बहुकोशिकीय होता है। ये कैसा होता है? ये बहुकोशिकीय होता है। ये यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। इसमें सेल बाल पाया जाता है। कैसे क्या पाया जाता है? इसमें सेल बाल, कोशिका यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये परपोषी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? परपोषी। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। स्वपोषी मतलब खुद पे होता है, परपोषी दूसरे पे निर्भर होता है। इसमें कौन कौन होता है एग्जाम्पल? तो मशरूम होता है, राइजोपस होता है, म्यूकर होता है, ईटीसी आदि होते हैं। ठीक है, आगे जो आगे का वीडियो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।